हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट में बार बार पूछा गया है, आईआईटी में पूछा गया है, आपका एफएमसी पूना में पूछा गया है, सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया है, वेरियस स्टेट्स में पीएमटी में पूछा गया है, एमजीएमएस वर्धा में पूछा गया है, आपका एम्स में पूछा गया है। और आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कौन कौन साल किस किस एग्जाम में आया है। अभी के लिए आप इतना देखिए, ये 95 में आया था, 2004 में आया था, आपका 2016, 17, 21, 22, 23 में इसको रिपीट किया गया। तो आप सोचिए कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। वेरी सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है? हमारे नेचर में जो हम देखते हैं जितने सारे फोर्सेस, ब्रॉडली उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जो कि न्यूक्लियस के बीच रहता है, प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब पार्टिकल से बने हैं, वो जो आपका क्वार्क्स अप या डाउन क्वार्क्स, उनको जो बाइंड करके रखता है ग्लूऑन्स, वो जो फोर्स आता है हमारे सामने वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वीक फोर्स, जो कि हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में बीटा डी के अपने न्यूक्लियाई चैप्टर में। और फिर हमको मालूम है स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये पहले तो अलग अलग पढ़ाया जाया करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक, से बाद में पता चला इनको यूनिफाई किया गया और पता चला एक ही जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका चार्ज, उसका जो रेस्ट या मोशन का उसका जो इफेक्ट है, ये एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। और जो सबसे पुराना उनको पता है, साइंटिस्ट को पता था, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो भी दो बड़ी है, यहाँ एक बड़ी है, यहाँ एक बड़ी है, ठीक है, तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ये r है, ठीक है। न्यूटन कहते हैं कि ये जो दो बड़ी थे, ड्यू टू देयर मासेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बड़ी इसको खींचेगा अपने तरफ, ये छोटा सा बड़ी भी ये बड़ा सा बड़ी को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज होगा स्टूडेंट्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंसेस होगा। इसका मतलब है मासेस जितना बड़ा होगा, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स उतनी बड़ी होगी, और ये जो आपका डिस्टेंस जितना कम होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव होता है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने देखा है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहाँ जो ये जो इक्वेशन को बनाया गया है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिक्स चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसको क्या लिखते हैं? ये जो फार्मूला बन जाता है यहाँ पे, G m1 m2 by r², ठीक है। ये G जो है ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही G को बोला जाता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जिसके बारे में पूछा गया है, या न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट। और जो स्मॉल g होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट जो कैपिटल G से डिनोट किया जाता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसी से ये हमको पता चल जाएगा G का फार्मूला क्या होगा, F² by m1 m2,
सो जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस कितने होंगे स्टूडेंट? डायमेंशंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ मास। सो ये फोर्स का कितना है? फोर्स हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन है m में, इसका फॉर्मूला निकल के आता है, और मास का होता है m, और जो एक्सीलरेशन होता है L(t⁻²), तो फोर्स का बन जाता है mLt-2, और ये आपका r स्क्वायर, ये लिखते हैं हम L2, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हो जाता है m, और ये भी m1 का m, m2 का भी m, ठीक है। तो ये एक m कैंसिल हो गया, और ये m ऊपर गया तो ये बन जाएगा m⁻⁻1, L⁻² है, और आपका ये t⁻⁻2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशंस होंगे m1 L2 t-2 होगा स्टूडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इसको प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और बहुत सिंपल है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।